कि अभी इसमें क्या हुआ आपको पता ही है कि FIR वॉज रजिस्टर्ड ऑन 23/2/2026 और अननोन ऑफिशियल्स बैंक के थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और आपको ये भी पता है कि बेसिक तो चीज़ें हैं, आई थिंक यू ऑल नो दैट इट वाज साइफनिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स बाय सम पीपल इनटू प्राइवेट अकाउंट एंड दैट इज़ व्हाट द विजिलेंस ब्यूरो वाज आस्क्ड टू लुक इनटू, राइट। तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे चली है। अकाउंट्स भी और पता लगते जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसा बाहर निकला है, और लोग भी पता लगते जा रहे हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो अकाउंट्स अभी तो देयर आर एटलीस्ट 12 अकाउंट्स विच हैव कम टू लाइट कि जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह से पैसे का हेर फेर हुआ है। मिनिमम अकाउंट अब ओवरऑल मिनिमम यू मीन कि हर एक में मिनिमम कितनी गई? ओके, सो लेट्स अगर मैं एक ओवरऑल आपको दे दूं, राइट, कि हमारे अबाउट 12 अकाउंट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं विच हैव बीन इम्पैक्टेड। वी हैव अबाउट 8 डिपार्टमेंट्स, बाकी डिटेल्स आपको SP साहब देंगे। लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर, राइट। 11 हमारे अक्यूज, या श्योर श्योर, आर यू श्योर यू गेटिंग मी? इससे ज़्यादा आई कांट गेट। तो 11 अक्यूज अभी अरेस्ट हो चुके हैं, राइट। उनमें से 10 जुडिशियल कस्टडी में भी जा चुके हैं। 11 में से आपके 6 बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, 4 प्राइवेट पर्सन हैं, 1 पब्लिक सर्वेंट भी हैं। और आगे जो फ्रीज़ करने के लिए कहा गया, तकरीबन 100 बैंक अकाउंट्स का कहा गया है हमारे द्वारा। और जैसे आपको बताया कि अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे भी हम देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैंने देखा है कि आप सारे अखबारों ने कवर भी किया, एंड आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट दिस ऑल्सो, दैट ये जितने भी लोगों ने जितनों ने भी गड़बड़ की है, हाउ दे साइफंड ऑफ मनी वॉज कि उन्होंने अपने फर्जी कंपनियां बनाई थी जिनके नाम पे वो पैसे ले रहे थे। तो उन कंपनियों के नाम भी आए हैं, हो सकता है आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, क्योंकि अगर कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां हैं तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में कि जब लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि कुछ ऐसी भी फर्जी कंपनियां बनती हैं जो कि ऐसे किसी निफेरियस गलत पर्पज से बनती हैं और उनमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई स्कोप नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू। जी जी, नाम आपको नोट में दे देंगे मैडम, ठीक है, ये सारा नोट निकला हुआ है। अभी 4-5 तो निकली हैं, लाइक देयर इज़ वन RS ट्रेडर्स, कैप कंपनी, फिनटेक, SSR प्लानिंग, सम स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट। बट आप जस्ट वेट फॉर द press note so that you get all the details, proper details, right? अमाउंट की बात करें, हाँ, मिनिमम बताओ कितनी का हमारी मिनिमम अमाउंट है? देखिए कुछ फॉर्म जिसमें सरकारी विभागों को जो पैसा डाइवर्ट किया गया था, कुछ जो सरकारी विभागों से पैसा फॉर्म को गया, फॉर्म से फिर आगे इन्होंने जो भी अपनी फर्म जो फर्जी फर्म बना रखी थी उसे भेज दिया गया। उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा डाइवर्ट किया गया। उसका एक्चुअली मकसद क्या था या किसके कहने पे जो किया गया, वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। हमने सभी विभागों से रिकॉर्ड लार्ज भी हमने ऑब्टेन कर लिया है, साथ ही बैंक से जितने भी रिकॉर्ड आना था वो भी लार्ज भी हमारे पास में आ चुका है। बैंक्स की लगातार टीम हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है और डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स उन्होंने रिक्रूट किए हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। हमने जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से वास्तविक और अधिकृत जो ट्रांजेक्शन थे उनकी डिटेल डिपार्टमेंट से ले ली है। अधिकृत ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी जो भी अनधिकृत या अवास्तविक ट्रांजेक्शन दिखाए गए हैं उनकी डिटेल को हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के साथ में। तो जल्दी ही हम आपके साथ में ये शेयर कर देंगे किस डिपार्टमेंट के किस अकाउंट से कितना पैसा किस फर्म को गया है जो अनधिकृत था और गलत था, और कितना पैसा ऐसा था जो एक्चुअल में डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत था और सही था। अभी तक कितना पैसा आप देख पाए हैं कि कितना पैसा आपको दिया गया?
देखिए मैंने जैसा अभी बताया कि हमारे पास लाइब्रेरी रिकॉर्ड आ गया है, हमने एनालिसिस भी कर लिया है, हमने एक्सपर्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम जल्दी ही आपको एक जो एक्चुअल में क्वांटम ऑफ फ्रॉड या क्वांटम ऑफ लॉस जो हुआ है उसकी आपको आंकड़ा दे देंगे। देखिए हमारा जो बेसिकली हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी पैसा गया, किसी भी फर्म में गया जो अनधिकृत था, किसी ने उसको ऑथराइज नहीं किया गया था, और सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा कोई डेबिट मेमो या चेक वगैरह जारी नहीं किया गया, तो उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कितने फ्रॉड जो भी फर्जी जो दस्तावेज दिए गए थे वो किसने बनाए, पैसा किस आधार पे वहाँ पर दूसरे फर्म्स में गया और फर्दर जो आगे ट्रांजेक्ट हुआ, इसमें क्या मोडस ऑपरेंडाई रही, कौन कौन से कोर्स यूज थे, किसी किस मात्रा लेवल तक की इन्वॉल्वमेंट थी। देखिए ये जो बात है बेसिकली जैसे एसपी साहब बता रहे हैं आपको, ये भी अगेन इसका भी परफेक्ट जवाब अभी नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक है। हाँ ये ज़रूर है सरसरी तौर पे प्राइमा फसाई जो हमें भी लग रहा है, ऑफ कोर्स सरकार ने सही कहा है कि जो पैसे जो बहुत सारे जो सरकार के नहीं मिल रहे थे, राइट, दे हैव बीन रिप्लेनिश्ड या उनके अकाउंट से डाइवर्ट हो गए होंगे, तो वो बैंक से बिल्कुल रिप्लेनिश कर दी। अब एग्जैक्टली करें हैं, थोड़े लेफ्ट राइट हैं, एग्जैक्ट है वो देखना है। हाँ वही हम ढूंढ रहे हैं कि कितनी है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ अकाउंट से कुछ ऑथराइज ट्रांजेक्शन की हुई है, जो एक्चुअल में डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत खर्चा था वो भी हुआ है, कुछ उसी अकाउंट में कुछ अनधिकृत वो ट्रांजेक्शन की हुई है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया डिपार्टमेंट के साथ में बैठ करके कि जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन या ऑथराइज ट्रांजेक्शन कितनी थी, तो बाकी बच गई वो सारी की सारी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन थी। ये हमने एक अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर लिया डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के रिपोर्ट के आधार पे। अब हमारे एक्सपर्ट के साथ में जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट और बैंकिंग एक्सपर्ट है वो हमने जो ऑन बोर्ड कर रखे हैं, उनके साथ में हम अभी काम कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इस आंकड़े पे आपको जो आपने संख्या पूछी है कि कितने इनजेन्युइन या अनऑथराइज ट्रांजेक्शन पर अकाउंट हुए हैं, वो भी हम संख्या पे सरकारी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति जो है वो आपने अरेस्ट किया है, आपको पूछना जो भी क्या एक केवल एक व्यक्ति डिपार्टमेंट का कैसे कोई बड़े स्तर की किसी ब्यूरोक्रेट की रोल में आईएएस सवाल है कि ये पूछना चाहे कि कोई बड़े स्तर की ब्यूरोक्रेट किसने आईएएस जो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर एचओडी लेवल के अधिकारी, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट के असिस्टेंट लेवल का व्यक्ति इतने बड़े ट्रांजेक्शन। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ना, यही हम अभी ऑन गोइंग है, तो एक बार ही पता लगेगा हर समझ के कि क्या प्रोसीजर है, किसके पास अधिकार था या किसी के पास अधिकार था ही नहीं, उसने यूज़ कर लिया। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, बट आई वुड नाउ रिक्वेस्ट यहाँ से भी सवाल आने दीजिए, कि यहाँ पूछ रहे हैं एक बार ही पूछ लें। सॉरी फिर से पूछिए क्या गॉट इट। उसके संबंध में हमारी टीमें ऑलरेडी काम कर रही है, काफ़ी मैंने जो हमारी टीम है वो लगातार ग्राउंड पे भी काम कर रही है, और बाकी जो भी अपनी लीगल मेथड यूज़ कर सकते हैं उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस मामले में सफलता हासिल वहाँ से आने दीजिए। लेट्स इसने मतलब ओके जो सरकारी विभाग है उनके कहीं ना कहीं निर्देश होते हैं कि सरकारी बैंकों का ही रास्ता वो अपनाएं। ये प्राइवेट बैंक में उन्होंने अकाउंट खुलवाया, इतना बड़ा बोर्ड पर डाला हुआ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें पिछले लेवल के स्तर की अथॉरिटी की एक बड़े बैंक के साथ टाई अप करना, अकाउंट खुलवाना, ये जो शीट्स के नेतृत्व ऑफिसर्स हैं उनकी जानकारी। देखो ऐसा नहीं है कि दीज आर फ्लाई बाय नाइट बैंक्स, दीज आर प्रॉपर बैंक्स विच आर इम्पैनल्ड, एवरीथिंग इज देयर। तो एग्जैक्टली चॉइस क्या ली क्या नहीं ली, मतलब इतना मुझे लगता है कि इतना डाइवर्जन नहीं है इसमें, बट वील सी। तो ऐसे है कि आपकी जैसे आपने क्या पूछा कि किन्होंने कराया, तो ऑफ कोर्स कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने चॉइस करी बैंक्स की, पर ऐसा मतलब आई थिंक बोथ दीज बैंक्स विच वी आर सीइंग दे आर इम्पैनल्ड बैंक्स ओनली, दे आर इम्पैनल्ड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्व्स।
Yeah. So we don't know. We have to find out. Even if let us say HODs are authorized, ये तो सारा काम ही unauthorized है ना. तो whether it has taken place in an authorized manner or unauthorized, वो भी देखने वाली बात है. मैडम किसी आईएएस के खिलाफ इंक्वायरी के लिए क्या परमिशन मांगी गई है सरकार से? अभी तो आई डोंट थिंक देयर इज नो सच, ऐसी कोई परमिशन नहीं मांगी गई, ऐसा कोई रोल नहीं सामने आया, कोई भी ऐसा रोल नहीं सामने आया है. जी जी. हम हायर अथॉरिटी या लोअर अथॉरिटी का नहीं देख रहे. नहीं, अभी उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई है. तो अभी जैसे जैसे ना नीचे लेवल है ना ऊपर लेवल है. कोई लेवल का इशू नहीं है, प्रोसीजर का इशू है. जी, उनकी तरफ से जांच एजेंसी की तरफ से जो भी हमसे जानकारी मांगी जा रही है और उसमें जो भी अपेक्षित सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है हम हमारी तरफ से प्रदान कर रहे हैं. और हमें भी जो सहयोग और समन्वय चाहिए वो भी बाकी जांच एजेंसी की तरफ से हमें. देखिए, जैसा मैंने बताया, उन्होंने जो भी जानकारी हमसे मांगी थी वो जानकारी हमने शेयर कर दी है. आगे भी जो भी जानकारी की आवश्यकता उनको पड़ेगी या हमें उनसे पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि हम हमारा सहयोग और समन्वय बहुत अच्छा रहेगा. आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, मैं मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी आरोपियों से पूछताछ करी है उसमें जो भी बातें सामने आई है उसके बाद में हमने जो भी डिपार्टमेंट से और बैंक से रिकॉर्ड लिया है उसके आधार पर जो भी जानकारी हमारे पास में सामने आई है उसको हम सभी को एक समग्र तौर पर देख रहे हैं. इसमें किसी की भी भूमिका यदि सामने आएगी और जो भी हमारे पास में अभी तक जिन लोगों की भूमिका हमें संदेहास्पद लग रही है उसको हम सभी को अपने लेवल पे आगे डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी रिलायबल एंड क्रेडिबल एविडेंसेस. और इनकी भी भूमिका सामने आएगी, उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो हम हमारी तरफ से करेंगे. देखिए, वो अपनी जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जानकारी हमसे मांगी थी तो जानकारी हमने प्रदान कर दी है. बाकी भी उनके जो भी जांच अधिकारी या जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हमसे जानकारी मांग रहे हैं हम उनको जानकारी प्रदान कर रहे हैं. अभी तक सर 11 गिरफ्तारी बरामद की क्या है? देखिए, मैंने जैसे बताया था तो हमने कुछ 16 लोकेशन के आसपास सर्चेज भी करी थी. हमने उन्हीं के आधार पे जो अकाउंट्स जो हमने 100 के आसपास अकाउंट फ्रीज कराए हैं, जो अक्यूज या अक्यूज के रिलेटिव जहाँ पर भी उन्होंने फंड आगे डाइवर्ट किए हैं वो भी फ्रीज करवाए हैं. और साथ ही हमने कुछ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ से बरामद किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स वो भी बरामद किए हैं. और प्रॉपर्टीज़ की मात्रा भी करोड़ों में है. हालांकि हम उसको अपने लेवल पर भी एवेल्यूएट करा रहे हैं कि एग्जैक्ट उनकी मात्रा कितनी है सेल डीड के आधार पर भी और बाकी जो भी फॉर्मूला भी इसका है. कोई कैश जेवर भी बरामद हुआ है? जी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मैंने कहा था हमने, हालांकि देखिए IDFC ने एक शिकायत पहले अपने स्तर पे करी थी तो उसके आधार पे भी अकाउंट फ्रीज हुए हैं. साथ ही हमने भी अपने स्तर पे 100 बैंक अकाउंट आइडेंटिफाई करके कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट भेजी है. उनकी तरफ से हमें कंफर्मेशन भी प्राप्त हो चुका है. और साथ में हमने 10 ऐसी प्रॉपर्टीज इन जो अक्यूज से ही लिंक है और जो हमें बिल्कुल रीजनेबली हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से उन्होंने अर्जित करी है, उसको भी रिकॉर्ड हमने संबंधित सेल डीड्स या बाकी जो भी दस्तावेज है वो हमने प्राप्त कर लिए हैं. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल डीड्स में जो वैल्यू लिखी हुई है और एक्चुअल में जो उन्होंने जितने कॉस्ट में एक्चुअल में उन्होंने खरीदी है या जो भी उसके बाद में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है तो उसको हम एक्सपर्ट्स की मदद से या जो भी आधार है उसके आधार पर एक बार उसकी वैल्यू फिक्स करवा रहे हैं और उसके बाद में हम आपको अक्यूज की प्रॉपर्टी जो अक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं उनसे संबंधित उनसे उनकी या उन्होंने किसी परिवार के नाम पे या किसी और किसी के नाम पे. देखिए, आपको अगर पर्सनल स्पेसिफिक चाहिए तो हम आपको अलग से बता देंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बात भेज देखिए, ऐसा है, अभी हमने जहाँ 23 फरवरी को हमने मुकदमा दर्ज किया है उसके बाद में जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई है अभी मामले में और भी जांच होनी है और काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी भी डेवलपमेंट आगे इन्वेस्टिगेशन में होंगे. तो अभी इस समय जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है उनको हम अभी अपने स्तर पर एविडेंस के आधार पर कोरोबोरेट कर रहे हैं. जैसे हमारी जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद में एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन की जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपके साथ शेयर. So देखो, आप लोगों ने you've already asked. See, nobody, like I said, it is not person specific or who is on radar.
द थिंग इज व्हाट इज ऑन द रेडार, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि यहाँ जो गलत हुआ है वो ढूंढना ज़रूरी है, राइट? फिर उसके बाद देखना है कि किया किसने। और जैसे कि एसपी साहब ने आपको बताया कि विजिलेंस ब्यूरो या हरियाणा की जितनी भी हमारी मशीनरी है, वी आर गियर टूवर्ड्स फाइंडिंग द राइट थिंग, the right person who has done the wrong, and as it happens, or of course all of it properly through proper legal procedures, right? और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी तो हम सबका ही मनी है, राइट? इसमें जहाँ जहाँ आगे जैसे जैसे कोई भी आगे प्रोग्रेस होगी, we'll be very happy to share with you, जैसे एसपी साहब ने आपको बताया। So I think for this time I think we've covered the main things, कि हमने कई जगह रेड कर ली, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल कवर कर ली, राइट? बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग achievement in the last 15-20 days. Our officers led by our SP have done a very phenomenal job. It is not easy, आप लोग भी जानते हैं कि it is not easy to find the money trail of such kind of activities, but our officers are working very hard, they are going, and we will continue to do that. So overall हम सही रास्ते पे हैं, और आगे खोजबीन कर रहे हैं, और आगे रास्ता भी मिल रहा है, और जैसे भी होगा we look forward to sharing it with you, and all other details जो भी हैं मैडम नोट, आपको एक प्रेस नोट मैडम जल्द से जल्द बना के दे देंगी, and all the details like you said about the names of companies, और जो जो आपने पूछा वो they should be covered in all of that, right? So I think we can call it a day. जो नाम आया है सामने मानी को साहब, इनके साथ कितने ट्रांजैक्शन हुई है, और क्या ये गिरफ्तारी की करने की योजना है, इनके साथ इलीगल ट्रांजैक्शन है या उन्होंने सामान की तरह? ये again comes to the basic thing ना, I think we should we just forget. जो इन्होंने कंपनी बनाई थी उनसे आगे फर्दर पैसा डाइवर्ट हुआ है, जिनको भी पैसा डाइवर्ट हुआ उसका पर्पज क्या था, किस लेवल की मिलीभगत थी, ये सारा ही हमारी जांच के मैं आप इनसे डिपार्टमेंट की मैं तो कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन इज व्हाई इट इज ऑन रडार, नॉट हु व्हाई हु इज ऑन रडार, व्हाई। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब इतना बड़ा ये स्कैंडल हुआ, ये तो सरकार को नहीं, मैं तो अपनी डिपार्टमेंट की पीठ थपका रही हूँ यार, मैं तो विजिलेंस की बात कर रही हूँ। So we'll find out why this happened. नहीं ऐसा नहीं है, नेम्स आते रहेंगे, और आपकी बात सही है। That's the whole idea of investigation, that wherever there is a lacuna, I'm sure we'll all find out. Anyway, thank you so much. Thank you so much.